हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और कल मेरा बर्थडे था, बर्थडे वाला ब्लॉग मैंने आप लोगों को साथ में शेयर किया था। कैसा लगा? आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार दिया यार। और अभी चीजें फैली हुई है क्योंकि बर्थडे से नेक्स्ट मॉर्निंग है अभी, और सारी चीजें मैं सोची थोड़ा सा सेट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि 2:15 बज गए हैं। 2:45 या 3 बजे तक आ जाते हैं बच्चे। और आज मॉर्निंग में काफी सारा काम था करने के लिए। कोई घर में छोटा सा भी आप कुछ भी करो तो चीजें फैल जाती हैं ना। और यहाँ पे मैंने दाल बॉईल करी है क्योंकि मैं लंच में सोच रही हूँ आज दाल चावल बनाती हूँ। मतलब दाल चावल खाए हुए तो बहुत ही दिन गए, लगभग 10-15 दिन। दाल काफी टाइट सी हो गई है, रखी रखी ना। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा, थोड़ी टाइट सी हो गई है क्योंकि मैंने बहुत जल्दी मॉर्निंग में ही काम करते करते बॉईल करने के लिए रख दी थी। इसमें 1-1.5 सीटी आ गई थी, तो देखती हूँ सीटी कम होगी तो फिर से सीटी लगाऊंगी, इसको फ्राई करूंगी। और यहाँ पे बहुत सारी क्रॉकरी निकली पड़ी है, बर्थडे पे निकाली थी ना, प्लेट्स कप कांच की, इन सबको रखूंगी उठा के क्योंकि ये चीजें नहीं रखूंगी, इनका टूटने फूटने का डर रहता है ना। और किचन में भीड़ भाड़ भी बहुत रहती है। किचन में देखो बर्तन ही बर्तन सारे वॉश है, लेकिन सारे अच्छा लगेगा आई थिंक आपको। आई थिंक मेरी कोशिश तो यही रहती है कि रोज का ब्लॉग अच्छा रहे। बच्चों ने कुछ कपड़े पहने थे, मेरी नई वाली ड्रेस, और यहाँ पे सामान फैला पड़ा हुआ है। और यहाँ पे छोटे मोटी सारी चीजें फैली पड़ी है, कुछ कांच की प्लेट और जो मैंने डेकोरेट किया था। और यहाँ पे कुछ मेरे गिफ्ट्स हैं, मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, है ना। क्योंकि जब मैं जाती हूँ कुछ खरीदती हूँ, किसी के भी बर्थडे में जाती हूँ, तो वो चीजें आपको दिखाती हूँ कि मैं उनको क्या दे रही हूँ। तो वो भी तो दिखाना चाहिए ना मुझे, उन्होंने क्या दिया है। देखो गिफ्ट बात ये नहीं है, गिफ्ट के लिए नहीं लाता इंसान, क्योंकि होता है थोड़ा सा प्यार होता है, सबको देना अच्छा लगता है। जैसे मुझे अच्छा लगता है तो वैसे ही सबको अच्छा लगता होगा, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे दाल चावल बना लेती हूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर रही थी, तभी मेरे फोन की घंटी बजी और मेरी प्यारी सी फ्रेंड का फोन आया, पुष्पा रावत जी का। एक्चुअली वो मेरी एक सब्सक्राइबर है, बट वो मेरे को ना बहुत टाइम से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, तो मेरे को वो काफी अच्छी लगती है। तो मैंने उनसे बात की, और बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी आपसे बात करनी है, मिलना है ना। तो देखो हर एक चीज की बॉन्ड के लिए टाइम लगता है ना। अभी आप लोग मुझे रोज देखते हो दोस्तों, आपको पता है मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, बहुत सारी चीजें मेरी फैमिली के बारे में। लेकिन सामने से कोई बंदा मुझसे कह रहा है मुझसे मिलो या फिर मेरे से बात करो, तो मैं तो नहीं जानती ना वो उनकी फैमिली कैसी है, क्या है, वो कैसा इंसान है। थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन पुष्पा जी को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, तो मेरे को उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सिंपल सी है वो, बिल्कुल मेरी तरह, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरी कोई सिस्टर ही हो, है ना। तो ऐसा है। और दाल मैंने फ्राई कर दी है और राइस बनने के लिए रख दिया। और पुष्पा जी कह रही है अभी आप शूट कर रही होगी, मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। मैंने हाँ, मैं शूट कर रही थी क्योंकि रोज का ब्लॉग जाना होता है आप लोगों के पास। दाल मिक्स दाल बनाई है, वो फ्राई कर दी मैंने, राइस बनने के लिए रख दिए सी आंच पे। टाइम देख लेते हैं क्या हुआ है। और किचन में जो क्रॉकरी फैली पड़ी है उसको सेट करना पड़ेगा। तो घर में छोटा मोटा आप कुछ भी काम करो, घर फैलता ही है ना फ्रेंड्स, ये तो आप मानोगे ही। और मेडिसिन खा रही हूँ मैं। रात सुबह मेरे जीजा जी का भी फोन आया था, उन्होंने मुझे दवाई भिजवाई थी, मैंने आपको बताया था ना। ठीक है डैडी, ठीक है, तेरी तबीयत कैसी है? मैंने कहा ठीक है पहले से, तो अभी ठीक है। मैं आपको बोलती हूँ, मैं अगर मुझे कोई ज्यादा ऐसा लगता है ठीक नहीं लगता तो मेरे हस्बैंड से मैं फोन करवा देती हूँ, घर पे मेरे जीजा जी मेरे लिए दवाई भिजवा देते हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। तो फीवर नहीं था मेरे को, बट कोल्ड कफ काफी था। देखो इतनी सारी क्रॉकरी है, तो इसको पहले उठा के मैं रूम में रख लेती हूँ। कभी पता चल रहा है बात करने के चक्कर में ना, ब्लॉग के चक्कर में प्लेटें फूट। यहाँ पे मैंने सारी प्लेटें वगैरह रख ली हैं, अब इनको उठा के रखूंगी, इनको पोंछ के रखूंगी, है ना, तो ठीक रहेगा। तो इनको थोड़ा सा उल्टा कर देती हूँ, तो इनको पोंछूंगी। तो घर में आप छोटा मोटा कुछ भी करो, चीजें तो फैलती हैं और तभी वो साफ होकर रखी जाती है ना। तो इनको साफ करके अच्छे से रख रही किचन में सुधारी। तो मुझे याद आ रहा, मैंने जिनसे फ्रेंड से अभी बात की थी पुष्पा जी से, तो पुष्पा जी बोली कि मैं आंवला लाई हूँ और आपके जैसे आंवले का अचार बनाऊंगी, लड्डू बनाऊंगी। तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है। अच्छा, एक भी इंसान अगर वो चीज ट्राई कर रहा है, और कोई भी फ्रेंड मेरा वो ट्राई कर रहा है और उसको पसंद आ रहा है, तो मुझे लगता है कि उस दिन की वीडियो की जो मेहनत है वो कामयाब होगी। बहुत खुशी लगती है इस बात को जान के कि जो मैंने आपके साथ में शेयर किया वो आपको अच्छा लगा, आपने बनाया, आपकी फैमिली को अच्छा लगा। और अभी मैंने गले में अपने ये पहना हुआ है। बाकी बिहारी जी मिले थे ना मुझे कल, मैंने आप लोगों को दिखाया था। आप लोगों ने कल का ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना कैसे लग गए, तो देख लेना। मेरे बर्थडे पे भाभी जी ने एक में दिए थे, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं वैसे तो, ये देखो प्यारे हैं ना, बहुत ही प्यारे। और इसके अलावा जो जो मेरे को गिफ्ट मिले तो मैं आपको शेयर करूंगी फ्रेंड्स, ठीक है।
पहले ये क्रॉकरी रख लेते हैं जगह पे। तो ये जो टाइम होता है ना दोपहर के टाइम का, जब बच्चे स्कूल होते हैं और हस्बैंड अपनी ड्यूटी गए होते हैं, तो ये वाला टाइम मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है इस तरह के कामों को करने के लिए। जो चीज़ें मेरी फैली पड़ी हैं, डिस्टर्ब हैं, उनको मैं इस टाइम पे ठीक करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं उनके साथ में उनको खाना देना और बच्चों के बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इस टाइम पे मैं इस तरह के कामों को निपटा लूँ। सोचती हूँ कुछ काम निपट पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, तो कुछ फैले रहते हैं, लेकिन रोज़ मैं कुछ उधेड़ बुन में लगी रहती हूँ। और आई थिंक हर एक लेडी वही करती रहती होगी। और इस टाइम बस घर साफ़ सुथरा रहता है, चीज़ों को सेट करते रहो तो ठीक रहता है। और चीज़ों को थोड़ा सा सेट करके मेंटेन करके रखो तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप उनको निकालते हो तो डिस्टर्बेंस कम होता है। क्योंकि मेरा ये खुद का घर नहीं है, रेंट का हाउस है, तो सारी चीज़ों के लिए जैसे एक स्पेशल स्पेस सा बना के रखता है ना इंसान अपने घर में, वो वाली प्रॉब्लम मेरे को यहाँ से फेस करनी पड़ती है। क्योंकि किचन भी मेरी छोटी सी है, लेकिन मैं चीज़ों को कोशिश करती हूँ कि इस तरह से सेट करके रखूँ, जबकि मेरी किचन बिल्कुल भी सेट नहीं है। मैं चाहती हूँ इसमें आने वाले टाइम में थोड़े थोड़े चेंजेस करूँ, बट मैं सोचती रह जाती हूँ, हो नहीं पाता। और मैं इतनी बात सोच ही रही थी तो तभी बच्चे आ गए स्कूल से, देखो दोनों आ गए हैं शैतान। अब मेरा ये वाला काम यहीं पे बीच में छूट जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं, मतलब यूनिफॉर्म चेंज कराते हैं, ड्रेस पहनाते हैं दूसरी, और उनको खाना वाना। इन दोनों के लिए दाल चावल बना के बैठे, उन्होंने आते क्या खाया, केक और ये बटर फली जो पड़ी हुई है कल की जो बची हुई चीज़ है। खाना बनाने लग रही थी, उन्होंने आके खाना है। सबसे पहले भाग के फ्रिज पे चिपट गए दोनों, देख लो कितना केक बचा और कौन ज्यादा ले लेगा है। और आते ही लड़ाई झगड़े भी हुए और अभी केक भी खा लिया और अभी मटर फली खा रहे हैं सॉस के साथ। जल्दी जल्दी देखो ये लगा पड़ा है खाने के लिए, ये उठ पटाख चीजें खिला दो, दाल चावल खिलाओ। अभी हो रहा है इवनिंग का 5:45 और मेरा ब्लॉग बीच में अधूरा रह गया था। मेरा काम भी, क्योंकि बच्चे आ गए थे स्कूल से और फिर उसके बाद में मैं उनको खाना देने लग गई। उसके बाद उनका ट्यूशन का टाइम हो गया, फिर मैं उनका ट्यूशन का काम वगैरह सक्षम का जो था वो कराया। फिर हस्बैंड आ गए, फिर मैं उनको चाय देने लगी। तो ये सब रहा, खाना वगैरह देना, और उसके बाद में फिर हम लोग बैठ गए, बातें कर ले। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई तो ये सब यहीं पे फैले पड़े हैं। कुछ प्लेटें मैंने पोंछ दी थी और कुछ पूछ रही थी, तो ये वाला काम ना फिनिश कर लेते हैं पहले। तो मैं सोची इसको भी उठा के रख देती हूँ क्लीन करके, क्योंकि मेरे घर की जो टेबल है वो ऐसे बिल्कुल सेट नहीं रहती है। मेरे बच्चे रहते हैं तो वो डिस्टर्ब करते रहते हैं, टीवी देखते हैं यहाँ बैठ के, तो बिस्किट्स वगैरह निकाल के इसमें रखती हूँ और इसको भी क्लीन करके रख देती हूँ, है ना। क्योंकि सब जगह खलारा सा फैला पड़ा रहे वो अच्छा नहीं लगता और चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। और ये इसकी ट्रे है। और दोस्तों ये जो मेरी सर्विंग ट्रे है, ये जो मैं सामने रखे हुए बॉक्सेस और ट्रेज, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। इसको मैं जब भी दिखाती हूँ इसके लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, शिप्रा इसका लिंक दे दो, ये कहाँ से लिया है। और कल की वीडियो पे भी आया, दिवाली के टाइम पे मैंने आपको दिखाया था, तभी भी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे। तो ये ना मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है, बट आपको ऐसा मिल जाएगा ऑनलाइन भी। आज मैं देख रही थी जब वो कमेंट आया, तो आप अगर जैसे अमेज़ॉन वगैरह पे डालोगे ना कि ड्राई फ्रूट सर्विंग ट्रे एयर टाइट, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो मैंने लोकल मार्केट से लिया था, जॉली वाले की शॉप पे से, और ये दिवाली के टाइम पे लिया था तो मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गया था। ये मैंने सबको क्लीन कर दिया है, बस ये रखवाने हस्बैंड जी से पड़ेंगे। ऊपर से उतरवाए थे ना किचन में, वैसे तो मैं भी किसी चीज़ पे चढ़ के रख सकती हूँ, लेकिन ये रखते हैं तो आसानी रहती है थोड़ी सी, है ना। इसको भी रखूँगी। और यहाँ पे है कुछ चीज़ें, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चे ना, जब कोई आपका बर्थडे हो या बच्चों का बर्थडे हो, तो जो भी गिफ्ट वगैरह होते हैं बच्चे खोल देते हैं सारे। बच्चों को पता नहीं गिफ्ट खोलने की बहुत जल्दी क्यों रहती है ना, सभी के बच्चों को। जब हम छोटे थे हमें भी ऐसे ही रहती थी, बचपन ऐसे ही होता है। और दिए का टाइम होने वाला है, लेकिन मैं सोचूं और थोड़ी देर में लगाती हूँ, अभी हुआ नहीं है क्योंकि तो ये सब अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने कैमरे को यहाँ पे सेट कर लिया और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। और अभी बाहर ठंड है ना, मैं श्रीजा को बुलाने गई थी, उसका फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं बच्चे, तो आए नहीं, ये पहन के गई थी, बाहर बहुत ठंडी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हैं 2-4, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। और ये मेरे को आंटी ने दिया था, जो बच्चों की दादी है, आंटी लाई थी मेरे लिए। ये क्यूट सा पर्स है ना। तो ये चीज़ें दिखाने का रीज़न क्या है, मतलब जो यूट्यूब पे है वो तो समझते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो लोग लाए थे वो सोचेंगे कि पता नहीं क्यों दिखा रही है। तो ये भैया हम यूट्यूबर्स हैं, तो जो हमारी ऑडियंस होती है उनको अच्छा लगता है कि, है ना, ये सब चीज़ें देखना। तो ये जो आंटी हैं, जो आंटी मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे रही थी ना, तो वो आंटी ये मेरे लिए लाई थी। बहुत क्यूट सा है ये पाउच है ना, इसको ऐसे डाल सकते हैं आप कहीं जाओ तो, बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है। पास से दिखाऊँ मैं आपको, इस तरह से इस पर वर्क हो रहा है। और ये भी लाई थी, और ये पता नहीं क्यों लाई थी, चलिए वो लाई थी तो मैं प्यार से एक्सेप्ट करती हूँ। और गिफ्ट प्यारे लगते हैं सभी को, है ना।
और मैं आपको कहती हूँ ना कि खाली हाथ जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो वही सभी के साथ होता है। कहीं पे हम जा रहे हैं तो अपने आप को ही रहता है खाली हाथ क्या जाए, है ना, थोड़ा सा अपने आप को लगता है। और कैमरा मैंने मुझे लग रहा है गलत एंगल से शूट सेट कर दिया शायद। चलिए आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये आंटी मेरे लाई थी, ये बड़ा क्यूट सा पाउच है ना, इसको किसी पार्टी में ब्लैक ड्रेस के साथ में ले सकते हैं। बड़ा सुंदर सा है, इसमें मोतियों की माला लगी है इधर, है ना प्यारा। और ये एक कांच का बाउल है, ये भी बड़ा क्यूट सा है, सुंदर सा है। ये एक कल्पना भाभी भी मैं आपको दिखा दूंगी, तो ये मेरे लिए लाई थी। आई थिंक कि ये बाउल ऐसे है कि आप इसको कैंडल होल्डर की तरह से या फिर टेबल पे, है ना, सेंटर टेबल पे रख लो। है बहुत सुंदर, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर लग रहा है देखिए। तो एक ये है, और इन चीज़ों को भी मैं साथ में उठा के रख दूँगी, तो मैं सोचा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो और क्योंकि मैं जब किसी की बर्थडे में जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ ना, मैंने ये मंगाया, तो ये भी दिखाना बनता है यार, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रख देते हैं, इस तरह से ये रखा हुआ आया था। और ये है कप का सेट, ये निकाल के दिखा देते हैं, 6 कप का सेट जो नॉर्मली आते हैं। और ये मेरे लिए आई थिंक ये एक शैली है सामने, शैली भाभी वो लगी शायद वही है ना। तो ये एक कप का सेट है, ठीक है। और एक चैन मैंने पहनी हुई है, उसमें बाकी बिहारी जी की फोटो लगी हुई है जो मैंने आपको कल दिखाई थी, और ये पहनी हुई है कल की वीडियो में दिखाई थी। ये क्यूट है काफी, बहुत ही प्यारा मेरे को लगा। तो ये बहुत सुंदर सा बाकी बिहारी जी का कान्हा जी बने हुए हैं इसमें, और कैमरे का एंगल हो रहा है उल्टा पुल्टा। देखिए ये इस तरह से है, तो मैंने हाथ में ले लिया, तो ये इस तरह से है, बहुत पास से दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर है इसका डिजाइन। तो ये हमारे एक पूनम भाभी जी हैं, वो लाई थी हमारे लिए, और ये बुके लाई थी हमारे लिए सुरुचि है। ये सीजन निकाल दिया इसका फूल। हाँ आ गई, तो बहुत अच्छा करा। चलो बेटे, मैं आपको बुलाने गई थी, लाइट भी चली गई थी। मैं तो वहाँ खड़ी थी, तो देखा तो था। नहीं देखा, तो देख के आई नहीं थी, तुझे पता मम्मी ने देख लिया तो देख कब गिरेगा नीचे। अच्छा हाँ, अच्छा तब देख नाटक। अच्छा हाँ तब। अरे भाई इसे निकाल देगा, अपने आप लगा देगी। और मिट्टू आ गए हैं यहाँ पे खेलते खेलते, अंधेरा हो गया था तो हमने सोचा हम घर आ जाते। हाँ सही किया, अच्छे बच्चे। हाँ सब क्योंकि उधर सबकी लाइट बंद हो गई थी, और तुम भी उधर खेल रहे थे क्या कौन के साथ फुटबॉल? हाँ मैं, लेकिन वो खिला नहीं रहा था। तुम्हारे अंकल पूछ रहे थे ना कि कौन कौन खेल रहा है, मैंने कहा गौरी है और वो है, 2-3 बच्चे हैं। वो खिला ही नहीं रहा था मुझे और अरित को। चल कोई बात नहीं है, घर मैं तो ये अपने घर के सामने खेल लिया करो, वहाँ पे कोई मिलता नहीं है उस टाइम। कल से डिसाइड करो कि घर के सामने खेलोगे पहले की तरह, तो हम लोग ध्यान भी रख सकते हैं। वहाँ पे बहुत टेंशन होती है, बार बार देखने जाते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप को उनकी टेंशन होती है, लेकिन जब बच्चे थोड़े और बड़े होने लगते हैं तो माँ बाप को और भी ज्यादा टेंशन होती है। तो बच्चे जब पार्क में खेलते हैं तो मेरे को थोड़ा सा टेंशन होती है, बार बार देख के आती हूँ अपने बच्चे, बस अपनी आंखों के सामने ही ठीक है, रियलिटी तो ये है आजकल की। और मेरे घर में कुछ भी होता है तो नेक्स्ट डे मैं पूरी चीज़ों को समेट के रखती हूँ, मेरी आदत है। तो ये इयररिंग श्रीजा लाई थी मेरे लिए, इसको भी इस पाउच में करके रख देती हूँ। मैंने पहले एक ये शेयर की, अब पता मुझे अभी खांसी सी है, थोड़ी सी कोल्ड हो गया था, तबीयत ख़राब थी, तो अभी गला ख़राब है, थोड़ा प्रॉब्लम है अभी भी दोस्तों। तो ये श्रीजा मेरे लिए लाई थी ना, तो ये मेरा ज्वेलरी का जो पाउच बॉक्स था, मैंने आपसे शेयर किया था कुछ दिन पहले, माई ज्वेलरी कलेक्शन करके, देख लेना आपने नहीं देखा होगा तो इस पाउच में करके रख देती हूँ। तो उससे क्या होगा, सेफ रहेगा, ब्लैक नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ब्लैक पड़ जाती है सारी चीज़ें, बाहर रखी छोड़ दो तो। और ये एक श्रीजा की हेयर पिन है, एक बर्थडे का हेयर बैंड है, ये श्रीजा का है, खुशी लाई थी, तो इसको भी इसमें ही रख देती हूँ जिससे ख़राब ना हो, है ना। तो चीज़ें बाहर पड़ी रहती हैं तो इधर उधर गिरती पड़ती रहती हैं, फिर वो ख़राब हो जाती है, उठा के तभी रख दो ना, तो ड्रेसिंग में जगह भी रहती है। और ड्रेसिंग मेरा कैसा है वो तो आपने देखा ही है, कोई मतलब मैनेज सा नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं इन चीज़ों को उठा के तभी साथ साथ रख देती हूँ, तो ठीक रहता है। मुझे टाइम पे मिल तो जाती हैं, नहीं तो टाइम पे कभी नहीं मिलती चीज़ें। तो मेरी ये जो है टीवी यूनिट के नीचे वाली जो अलमारी, टीवी यूनिट है जो, ये टीवी यूनिट है, क्रॉकरी यूनिट है, यही है मेरे पास तो एक दोस्तों। तो इसमें मैं ये सारे कप सेट करके रख दूँगी, और ठीक रहेगा, इसके अंदर से निकालने में भी ईजी रहता है। ये थोड़ा सा टूट रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये है, और इसका जो ये मतलब एक तरफ का जो पार्ट है ना, तो उसका पेच निकल गया, मुझे किसी कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा सेट कराने के लिए, और मेरे से ये खुल नहीं रहा। मैं श्रीजा से कह रही हूँ कैसे खोलूँ, तो श्रीजा थोड़ी सी हेल्प करेगी मेरी यहाँ खोलने में।
तो मैं इस तरह से सारे कप लगा रही हूँ, आधे कप कुछ बाहर भी पड़े हैं। तो मैं सोची सामने रखी रहती है चीज़ें तो मिल जाती है, क्योंकि मेरे साथ में पता नहीं क्या होता है, रख देती हूँ चीज़ों को कहीं भी, फिर भूल जाती हूँ कहाँ रखी है। क्योंकि अगर एक प्रॉपर जगह ना हो ना आपके घर में, तो आपके साथ में यही होता है। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे, और इसको ठीक करना है किसी दिन, यूनिट को ख़राब सी हो रही है, लेकिन वो कभी और करूँगी बाद में। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इनको लगा दिया है कपों को सामने, बिल्कुल जिससे मुझे दिखते रहे। करी थी अभी नेक्स्ट डे, और मैंने ये सारी क्रॉकरी यहाँ पे लगा दी है। सारे घर का काम हो गया, किचन विचन क्लीन है, तो ये लगा दिया है मैंने ऊपर सब, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आसानी रहती है उतारने में। पहले ना मैं ये सब चीजें कहाँ पे रख देती थी, बाहर रख देती थी, जहाँ पे मैंने कप वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पे, उस वाली कबर्ड में, कबर्ड ड्रॉर जो भी है, चेस्ट ऑफ ड्रॉर बेस पे। तो ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर में रखने का मतलब फायदा तो था कि चीजें मैनेज रहती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे कोई गेस्ट आ गया ना तो उनके सामने ही निकालना पड़ता था, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता था। कुछ गेस्ट आपके ऐसे होते हैं जो जिनके सामने आप ये सब काम कर सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं मतलब जैसे हस्बैंड का कोई आ गया उनकी कंपनी से या फिर कोई और, तो फिर बड़ा अजीब सा लगता था, वो लोग यहीं बैठे हैं और मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी, तो वो ठीक है। और तो बस ये फ्लावर मैंने इस तरह से लगा दिए, और ये सब अभी मुझे अच्छा लग रहा था ये मुझे हटाने का मन नहीं कर रहा था ये, तो ये मैं अभी हटा नहीं रही, ऐसे लगे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा सजा सजा घर तो वैसे भी मुझे अच्छा लगता ही है हमेशा। तो ये जो कुशन है और ये सब आज हटा दूंगी, लेकिन आज अभी लगी रहने देती हूँ, एक दिन और अच्छा दिखता रहेगा ये रूम, है ना। वैसे तो ये रूम ठीक दिखता है, हमेशा से खराब ही दिखता है। कुछ मैंने जार वगैरह धो के यहाँ रखे थे, तो वो भी सूख रहे हैं, फिर उनमें चीजें रखूंगी कुछ। और इस ब्लॉग को मैं यही पे एंड करूंगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और आप कुछ भी सेलिब्रेट करते हो, कुछ भी करते हो घर में, तो एक अच्छी फीलिंग आती है, मतलब ऐसा लगता है लाइफ में ना कुछ एक्साइटमेंट सा वापस। जैसे इस बार फेस्टिवल्स भी जल्दी चले गए सारे, है ना। जैसे दिवाली इस बार जल्दी हो गई, तो उससे क्या हुआ, उसके बाद में ये जो टाइम चल रहा था बड़ा बोरिंग सा, अजीब सा। लेकिन इस बार हमारी गली में जो सेलिब्रेशन का ट्रेंड चला है, ये मतलब एक दूसरे के बर्थडे में जाना, अटेंड करना, पार्टी देना एक दूसरे को। पार्टी में कुछ बहुत बड़ा भारी कुछ नहीं कर रहे, ऐसा केक और समोसे खिलाते हैं एक दूसरे को और चाय पिलाते हैं, तो बड़ा मजा आता है, गॉसिप होती है, बहुत सारी बातें करते हैं। तो उससे क्या है, एक बहुत अच्छा सा माहौल बना हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, डांस वांस किया, क्योंकि इवनिंग का जो टाइम होता है ना, अधिकतर हम सारी लेडीज बाहर ही रहते हैं, कोई वॉक कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, आपस में मिलते ही हैं। वो टाइम अधिकतर फ्री रहता है हम लोगों के पास, है ना, क्योंकि उस टाइम कुकिंग का काम ही नहीं रहता, बच्चे ट्यूशन गए होते हैं मेरे भी, और घर का अधिकतर काम निपटा हुआ रहता है। तो वो टाइम अपने लिए वैसे भी होता है, और उसमें जब किसी के यहाँ में जाके कुछ एंजॉय करना हो, चाय वाय पीनी हो साथ में बैठ के, तो फिर तो और ही मजा आता है। तो अच्छा लगा, और आई होप कि आगे ये सब ऐसे ही चलता रहे। तो अभी तो 3-4 फ्रेंड्स और हैं जिनके बर्थडे अभी हमने नहीं मनाए हैं, तो अभी कुछ लोगों के गर्मी में भी हैं फ्रेंड्स, तो देखेंगे तब तक, है ना, फिर उन लोगों का भी मनाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो काफी अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया, बहुत एंजॉय किया। और देखो गिफ्ट वगैरह की बात तो ये है कि वो थोड़ा सा प्यार होता है एक दूसरे के लिए, और प्यार से इंसान एक दूसरे के लिए छोटी मोटी चीजें देता है, तो वो अच्छा लगता है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है छोटी मोटी चीजें एक दूसरे के लिए देना, कोई बहुत बड़ी भारी चीज तो ऐसी करनी नहीं होती, ये सब तो चलता ही रहता है ना। तो बस और क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और कौन सी चीज सबसे प्यारी लगी वो कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, लव यू ऑल।